ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा आज लौटेंगे स्वदेश, जोरदार स्वागत की तैयारी। दिल्ली में आज से खुल जाएंगे सभी साप्ताहिक बाजार, सीएम केजरीवाल ने दी अनुमति। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त करेंगे जारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत हासिल करेगा बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में तैनात करेगा निगहबान। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर अमित शाह से मिलेंगे सांसद बदरुद्दीन अजमल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होने वाली बैठक टली, 15 अगस्त के बाद तय की जाएगी तारीख। उज्ज्वला योजना 2 का 10 अगस्त को होगा शुभारंभ, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक में येदियुरप्पा का रसूख बरकरार, सीएम पद गंवाने के बाद भी मिलती रहेंगी राज्य कैबिनेट मंत्री वाली सुविधाएं। गो फर्स्ट का ऐलान, ओलंपिक में मेडल जीते सभी खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सफर। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन का मिक्स डोज लगवाने वालों में दिखा बेहतर असर, आईसीएमआर ने बताया। गोल्ड मेडलिस्ट और इतिहास रचने वाले टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा आज यानी 9 अगस्त को अपने स्वदेश लौट रहे हैं। वहीं जोरदार स्वागत की तैयारी हो रही है। उनकी मां ने कहा है कि अपने बेटे के टोक्यो से लौटने के बाद उसकी पसंदीदा डिश चूरमा आज उनको खिलाऊंगी। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने फिर से बढ़ा दी है महाराष्ट्र में टेंशन। वहीं नासिक में वेरिएंट के 30 मामलों की पुष्टि भी हुई। बताते चले राज्य में आर वैल्यू भी 1 से ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने आज से राजधानी के साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा न रहे। गो फर्स्ट ने ऐलान किया है कि ओलंपिक में मेडल जीते सभी खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सफर देगा। उज्ज्वला योजना 2 का 10 अगस्त को होगा शुभारंभ, पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा 10, 11, 12 और 13 अगस्त से अगली सूचना तक बरवाडीह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमो और डिहरी ऑन सोन की 20 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। निजी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने घोषणा की है कि वो टोक्यो ओलंपिक की भाला फेंक जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को 1 साल तक असीमित निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा देगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों को स्कूल खोलने को लेकर विस्तृत योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होने वाली बैठक टल गई है। वहीं 15 अगस्त के बाद तय की जाएगी तारीख। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया तो अकेले लड़ेगी यूपी चुनाव। अब जींस पहनने वालों को आरजेडी में नो एंट्री। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोले हैं कि जींस पहनने वाले नहीं कर सकते हैं राजनीति। साथ ही कहा, हमारी पार्टी गरीबों मजदूरों की पार्टी है। दूसरे राज्य से अब झारखंड लौटने वाले पुलिसकर्मियों, पैरामिलिट्री बल, होमगार्ड, सीआरपीएफ, आईएसएफ जवानों की समेत किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीएम बिप्लब देव को दिया खुला चैलेंज और कहा, आ रहा हूं त्रिपुरा, रोक सको तो रोक लो। ये मेरा वादा है कि मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई जारी रखूंगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत हासिल करेगा बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में तैनात करेगा निगहबान। इसरो ने जानकारी दी है कि GSAT-1 का प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर किया जाएगा। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन में हो रही देरी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि गहलोत और सचिन पायलट में अब मतभेद नहीं बल्कि मनभेद हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला की सुरक्षा को लेकर अभूतपूर्व इंतजाम कर दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब लाल किला की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों की तैनाती के साथ साथ बड़े कंटेनरों की एक ऊंची दीवार खड़ी की गई है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। दरअसल पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पोस्टर में तेज प्रताप के साथ तेजस्वी यादव कहीं भी नजर नहीं आ रहे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और अच्छी खबर मिल रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकों की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के परिणाम सुकून देने वाले हैं, जिससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया में भी लगेगी मिक्स वैक्सीन। दिल्ली विश्वविद्यालय फतेहपुर बेरी में अपने आगामी कॉलेज का नामकरण दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर करने का विचार कर रहा है।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि बिहार पंचायत चुनाव के तुरंत बाद वो गाँव की गलियों और चौराहों पर अब 20 वोट के LED बल्ब लगाए जाएंगे, जबकि पहले 12 वोट के बल्ब लगाने की योजना बनाई गई थी। प्रदेश कांग्रेस ने भी उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव 2022 पार्टी की ब्रांडिंग को लेकर भावी योजना तैयार की है। कमेटी के तमाम सदस्यों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है, जबकि चुनाव के दौरान बैनर, पोस्टर जैसी प्रचार सामग्री किसी नेता या कार्यकर्ता की नाराजगी का कारण न बने, इसके लिए पूरे प्रदेश में एक ही तरह के बैनर, पोस्टर लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्हें अब्बा शब्द से आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह जी भी तो अखिलेश को टीपू कहकर बुलाते हैं। बिहार राज्य के मठ मंदिरों की जमीन को चिन्हित कर उसे कब्जा मुक्त कराने की अब कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष A.K. जैन ने बताया कि संपत्तियों का ब्यौरा एकत्र करने के लिए प्रमंडलवार अंचलाधिकारियों की बैठक की जा रही है। चारा घोटाला मामले में अब रांची की CBI कोर्ट में बचाव पक्ष करेगा बहस। बता दें, चारा घोटाला मामले में अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। वहीं आज इस मामले में बचाव पक्ष अपनी बात कोर्ट में रखेगा।